Welcome to सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। माय नेम इज अनुराधा पांडे। स्वागत है आपका एसडीसी के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी का अनदर टॉपिक मीडियन। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल एवरेज के बारे में, अर्थमेटिक मीन के बारे में। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड ये टॉपिक भी आपका अर्थमेटिक मीन की तरह बहुत ही सिंपल है। मीडियन, मीडियन किसे कहते हैं? मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज। मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज। कोई भी सीरीज दी हो या कोई भी डाटा दिया हो, सपोज कीजिए कोई डाटा दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ओके, मीडियन क्या है? मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज। उस सीरीज का मिडिल वैल्यू, ठीक है। इसमें मिडिल वैल्यू क्या है? इस डाटा में 3 है। तो मीडियन क्या होता है? सिंपली हम इसे बोलते हैं मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज। किसी भी सीरीज का मिडिल वैल्यू। ओके, मीडियन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। एम से डिनोट किया जाता है। यहाँ दिया हुआ है, यदि आंकड़ों को उनके परिमाण के अनुसार आरोही अथवा अवरोही क्रम में अनुविन्यसित किया जाए तो उस श्रेणी के मध्य पद का मूल्य मध्यका कहलाता है। ठीक है, सपोज कीजिए कोई भी डाटा दिया हुआ है, कोई भी डाटा 3 2 1 4 5। कोई भी डाटा दिया हुआ है, उस डाटा को या तो हम असेंडिंग ऑर्डर करने पे या डिसेंडिंग ऑर्डर करने पे, किसी भी फॉर्म में उसको एक सीक्वेंस ऑर्डर में करने से जो हमारा मिडिल टर्म होता है वही क्या होता है? मीडियन होता है। दिया है यदि आंकड़ों मीन्स यदि कोई भी डाटा दिया हो, यदि आंकड़ों को उनके परिमाण के अनुसार आरोही का मतलब क्या हुआ? छोटे से बड़ा। आरोही अथवा अवरोही क्रम में अनुविन्यसित किया जाए, मतलब किसी भी डाटा को या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ा से छोटा। किसी भी ऑर्डर में हम करते हैं तो उस श्रेणी के, मतलब जो सीरीज दिया हुआ है उस सीरीज के मध्य पद का मूल्य मध्यका कहलाता है। मीडियन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मध्यका, माध्यिका बोलते हैं या मध्यका भी बोलते हैं। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं मध्यका या माध्यिका। कोई भी डाटा दिया हो, डाटा को किसी भी फॉर्म में हम करते हैं। सपोज कीजिए उस डाटा को हम क्या कर रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं 1 2 3 4 5। डाटा को क्या किए हम? असेंडिंग ऑर्डर में किए हैं। ये हमारा है असेंडिंग ऑर्डर। डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करने पर जो हमारा मिड वैल्यू आ रहा है, जो मिडिल वाला वैल्यू आ रहा है वही हमारा क्या है? मीडियन है। ये 3 क्या है? 3 है मीडियन। ठीक है, या डाटा को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ बड़ा से छोटा, 5 4 3 2 1। डाटा को किसी भी फॉर्म में करने पे, या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने पर जो हमारा मिड वैल्यू आता है, मिडिल वैल्यू आता है, उसी को हम मीडियन कहते हैं। अब यहाँ पर हम डाटा को क्या किए हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में किए हैं।
ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में किए हैं। तो जो हमारा मिड वैल्यू आ रहा है, मिडिल वैल्यू आ रहा है, वो हमारा क्या है, मीडियन है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, हमारा जो मीडियन होता है सेम होता है। आपको इस एग्जाम्पल से पता चल गया होगा। यहाँ पर हम क्या किए हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में किए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में किए हैं तो भी हमारा मीडियन 3 आया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में किए हैं तो भी हमारा मीडियन 3 आया है। आया समझ में? अब आगे यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में दिया हुआ है मीडियन के बारे में। मीडियन मे बी डिफाइंड एज द मिडिल वैल्यू इन द डाटा। कोई भी डाटा दिया हुआ है, अभी इसके पहले एग्जाम्पल में बताए हैं 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल में बताया जस्ट अभी। मीडियन में बी डिफाइंड एज द मिडिल वैल्यू इन द डाटा। डाटा का जो मिडिल वैल्यू होता है वही क्या होता है, मीडियन होता है। मीडियन में बी डिफाइंड एज द मिडिल वैल्यू इन द डाटा सेट when its elements are arranged in a sequential order, that is in either ascending or descending order। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपको हम समझा दिए हैं कि कोई भी अगर डाटा दिया होता है, डाटा को हम क्या करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करते हैं या हम डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद जो हमारा मिड वैल्यू आता है, मिडिल वैल्यू आता है, वही क्या होता है, मीडियन होता है। यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है मीडियन के बारे में। द मीडियन इज अनदर इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड इट्स स्टैटिकल एवरेज। इसके पहले वाले टॉपिक में हम पढ़ रहे थे मीन के बारे में। ओके, अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़े थे कि जो अर्थमेटिक मीन होता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है। सेम वैसे ही मीडियन भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिकल एवरेज है एंड वाइडली यूज्ड स्टैटिकल एवरेज है। ओके, इट हैज़ द कॉनिटेशन ऑफ द मिडिल मोस्ट और मोस्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ नंबर। इट इज़ कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है मीडियन क्या है, पोजिशनल एवरेज है। मीडियन एंड मोड बोथ आर पोजिशनल एवरेज। ओके, because it is that point on the number line such that half the score are above it and half below it। अब मीडियन को बोला गया है पोजिशनल एवरेज। क्यों बोला गया है? सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे हम आपको 1 2 3 4 5 का एग्जाम्पल दिए हैं। मीडियन हमारा क्या आया है, मीडियन हमारा आया है 3 आया है, ठीक है। अब इसमें जो हाफ ऑफ द डाटा दिया हुआ है, ठीक है, 3 के पहले वाला जो डाटा दिया हुआ है वो 3 से क्या है, छोटा है, एंड 3 के बाद जो डाटा दिया हुआ है वो क्या है, 3 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इट इज कॉल्ड अ पोजिशनल एवरेज बिकॉज इट इज दैट पॉइंट ऑन द नंबर लाइन सच दैट हाफ द स्कोर आर अबव। जो हमारा मीडियन होता है उसका हाफ स्कोर होता है वो क्या होता है, कम होता है, एंड हाफ स्कोर क्या होता है, आधा जो डाटा होता है वो मीडियन से ज़्यादा होता है, जैसे आपको इस एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा होगा। ओके, मीडियन में बी डिफाइंड एज द मिडिल वैल्यू इन द डाटा सेट where its elements are arranged in a sequential order, that is in either ascending or descending order of magnitude। अभी आपको जस्ट बताया गया मीडियन क्या है, मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज है। बार बार एक ही चीज बताया जा रहा है, मीडियन क्या है, मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज है। किसी भी सीरीज का जो मिडिल वैल्यू आ रहा है, बीच वाला जो वैल्यू आ रहा है वही हमारा क्या है, माध्यिका है, वही हमारा क्या है, मीडियन है। मीडियन को हम क्या करते हैं, m से डिनोट करते हैं, ठीक है। दिया है माध्यिका को प्रतीक m से निरूपित किया जाता है। मीन्स जैसे अर्थमेटिक मीन का सिंबल था x बार, वैसे ही मीडियन का सिंबल क्या है, कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं मीडियन का डेफिनेशन।
ठीक है। डेफिनेशन भी सेम, अभी जो मीनिंग में पढ़े हैं सेम वही डेफिनेशन में भी दिया हुआ है। सबसे पहला जो डेफिनेशन दिया हुआ है प्रोफेसर एच से क्राइस्ट के अनुसार दिया हुआ है। उन्होंने बोला है कि मध्यका किसी समंक माला का अनुमानित या वास्तविक उस मद का मूल्य होता है जो कि उस वितरण को क्रमबद्ध किए जाने पर दो भागों में विभक्त करता है। सेम प्रोफेसर एच सेक्राइस्ट ने बोला है कि मीडियन वो होता है जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है बाउले के अनुसार। बाउले एक विद्वान है, ये नाम है, ध्यान रखिएगा। अगर आप बाउले का डेफिनेशन याद कर रहे हैं तो जो बाउले ने बोला है वही लिखिएगा। अब एच सेक्राइस्ट वाला मत लिखिएगा। इन्होंने क्या बोला है, यदि एक समूह के पदों को उनके मूल्यों के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए तब लगभग बीच के पद का मूल्य माध्यिका होगा। उन्होंने कहा है बाउले ने कि अगर कोई भी डाटा दिया हुआ है, डाटा को सबसे हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं। क्रमबद्ध का मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से सबसे पहले डाटा को अरेंज करते हैं। अब डाटा को अरेंज करने के बाद जो हमारा मिडिल वैल्यू आ रहा है, बीच वाला वैल्यू आ रहा है, वही हमारा क्या है, माध्यिका है। क्या है, मीडियन है। एक और नाम बताइए आप लोग, मध्यिका भी इसे कहते हैं। तो हम आपको दो डेफिनेशन बताए हैं। पहला जो डेफिनेशन बताए हैं प्रोफेसर एच सेक्राइस्ट के अनुसार बताए हैं। दूसरा जो डेफिनेशन बताए हैं किसका बताए हैं, बाउले का बताए हैं। यहाँ पर जो डेफिनेशन आपको दिखाई दे रहा है इंग्लिश में, ये किसका डेफिनेशन है, प्रोफेसर एच सेक्राइस्ट, SECRIEST। ये जो डेफिनेशन है, ऊपर मैंने नाम लिखना भूल गया है, ठीक है। ये डेफिनेशन है प्रोफेसर एच सेक्राइस्ट का। ओके, इन्होंने क्या बोला है, मीडियन ऑफ अ सीरीज इज द वैल्यू ऑफ दैट आइटम एक्चुअल और एस्टिमेटेड व्हेन अ सीरीज इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इन टू इक्वल पार्ट। उन्होंने बोला है कि मीडियन वो होता है जो किसी सीरीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जो किसी सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन दिया ना, सेम मतलब जो किसी भी डाटा को, किसी भी सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करने पे, यहाँ पर दिया है जो सीरीज को अरेंज करने के बाद उसे दो पार्ट में डिवाइड करता है, वही हमारा क्या होता है, मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पर मीडियन हमारा क्या होगा, जो मिडिल पार्ट होगा वो हमारा क्या है, मीडियन होगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेज ऑफ मीडियन के बारे में। ठीक है, आप हेडिंग डाल दीजिएगा, एडवांटेज ऑफ मीडियन। मीडियन का एडवांटेज क्या क्या है, यहाँ पर ये जो रेड पेन चल जा रहा है खुद से अपने आप चल जा रहा है। ठीक है, मीडियन का क्या विशेषता है, सबसे पहले दिया हुआ है मीडियन इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। मीडियन कैलकुलेट करना, मध्यका की गणना करना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। अभी हम आगे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो मीडियन कैलकुलेट करना है वो अर्थमेटिक मीन से भी इजी है। उसके बाद सेकंड हमारा दिया हुआ है पोजिशनल एवरेज। मीडियन क्या है, पोजिशनल एवरेज है। ठीक है, ये पोजीशन बताता है, ठीक है, डाटा का पोजीशन बताता है। तो सबसे पहला एडवांटेज दिया हुआ है मीडियन इज वेरी इजी टू कैलकुलेट एंड इज रीडली अंडरस्टूड। मतलब ईजिली, यहाँ रीडली नहीं होगा, ईजिली अंडरस्टूड होगा। ठीक है, मीडियन को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, और समझना भी बहुत ज़्यादा इजी है, स्पेशली इन अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रीट सीरीज। ये यहाँ पर बोला है कि मीडियन जो है कैलकुलेट करना
बहुत इजी है। और जो इंडिविजुअल सीरीज होता है, अरिथमेटिक मीन में हम आपको सीरीज के बारे में बताए थे, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। In a series of individual observation, after arranging the value in an ascending or descending order, and in a discrete series, after making the frequency cumulative median can be located just by observation। बस अभी ये जानिए कि मीडियन कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। अब आगे वाले लेक्चर्स में हम मीडियन कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि मीडियन कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। सेकेंड एडवांटेज क्या है हमारा? पोजिशनल एवरेज। मीडियन क्या है? पोजिशनल एवरेज है। ये क्या करता है? पोजीशन बताता है। आप और भी बना के लिख सकते हैं कि मीडियन को हम ग्राफ के माध्यम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक और एडवांटेज आप बना लीजिए, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, मतलब मीडियन को ग्राफ के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और भी आप बना सकते हैं। मीडियन जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव का मतलब जैसे मीडियन के माध्यम से इंटेलिजेंसी भी मेजर्ड हो सकता है, ठीक है। एक हमारा दो फैक्टर होता है, एक होता है हमारा क्वांटिटेटिव QUANTITATIVE, सेकेंड हमारा होता है क्वालिटेटिव, यहाँ पर लिख दे रहे हैं QUALITATIVE, ओके। क्वांटिटेटिव जिसे हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, संख्यात्मक जिसको मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई एम्प्लॉय बहुत ईमानदार है, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, तो क्या हम इसका मेजर कर सकते हैं कि ये एम्प्लॉय है जो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है? इसका हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो मीडियन में हम इस मीडियन में ये जो हमारा क्वालिटेटिव फैक्टर होता है इसका भी स्टडी किया जाता है, ओके। तो ये है हमारा एडवांटेज ऑफ मीडियन। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। मीडियन की गणना कैसे की जाती है? अभी हम एडवांटेज में पढ़े हैं ना कि बहुत ही सिंपल होता है मीडियन कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। यहाँ पर भी आपको ये पढ़ना होगा सीरीज वाला। सीरीज हमारा कितनी तरह का होता है? सीरीज 3 तरह का होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तुरंत बताइए। फर्स्ट है हमारा इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड क्या है? डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सीरीज टोटल 3 तरह का होता है। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ हमारा डाटा दिया होता है, डिस्क्रीट सीरीज में डाटा भी दिया होता है, साथ में फ्रीक्वेंसी देता है, एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल दिया होता है, गैपिंग करके दिया होता है 0 to 10, 10 to 20, ओके। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हम मीडियन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मीडियन कैलकुलेट कैसे करते हैं। For calculating median in a series of individual observation, the following steps are taken। इंडिविजुअल सीरीज में जब हमें मीडियन कैलकुलेट करना होता है तो ये सारे स्टेप लिए जाते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं।
हम स्टार्टिंग से ये बात आपको बताते जा आए हैं, ठीक है। जैसे जब हमें मीडियन कैलकुलेट करना होता है तो सबसे पहला हमारा क्या है, अगर हमारी सीरीज इंडिविजुअल दी हुई है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है, द सीरीज इज अरेंज इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बोथ वे द आंसर विल बी द सेम। मतलब दोनों फॉर्म में आप या असेंडिंग ऑर्डर में किए हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में किए हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला दिया हुआ है, मीडियन नंबर इज इक्वल टू, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला है मीडियन नंबर इज इक्वल टू साइज ऑफ द n+1 by 2 आइटम। क्या है हमारा फॉर्मूला, n+1 by 2 आइटम। सिंपल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू मीडियन नंबर इज इक्वल टू n+1 by 2 आइटम, ठीक है। ये इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन नंबर निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। n का मतलब क्या हुआ, जो आइटम्स दिया हुआ है। एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके पता करते हैं कि कैसे मीडियन निकलता है। यहाँ पर आपको सीरीज दिखाई दे रही है, कौन सी सीरीज है, सबसे पहले ये हमारी जो सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज है, लिखा भी हुआ है, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, सीरीज को हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, छोटे क्रम में आपको करना है। तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, देखिए 13, उसके बाद 16, 17, 2 बार दिया हुआ है, बीच में आप कॉमा भी लगा दीजिए, ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21, 23। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, मीडियन नंबर इज इक्वल टू n+1 by 2 आइटम। n कितना दिया हुआ है, काउंट किए कितना आया है, 9, +1 by 2 आइटम। आगे क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करने पे आ जाएगा 10 by 2, कट करेंगे आएगा 5th, ये हमारा लिखा हुआ है 5, ठीक है, 5th आइटम। हमारा जो मीडियन नंबर कौन सा है, मीडियन नंबर हमारा आया है 5th आइटम। अब उसके बाद ये अरेंज करने के बाद यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अब हमारा आंसर क्या है, मीडियन क्या है 18, आंसर क्या आया है 18। अब यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस मीडियन को कैपिटल M में लिखते हैं, मीडियन इज इक्वल टू 18, ओके, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। आज के वीडियो में हम पढ़े हैं मीडियन होता क्या है, मीडियन का डेफिनेशन पढ़े हैं, ठीक है, मीडियन का एडवांटेज पढ़े हैं, एंड इंडिविजुअल सीरीज कैसे हम मीडियन का कैलकुलेशन करते हैं, क्या फॉर्मूला है, ये हम सीखे हैं। कल हम डिस्कस करेंगे मीडियन का कैलकुलेशन ही मीडियन डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकलता है,
कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, थैंक यू।